नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर का यह दृश्य। सोलन शहर में इस वक्त सदी का सबसे बड़ा जल संकट गहराया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी आज इसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त सोलन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। पुराने उपायुक्त कार्यालय का परिसर है जहाँ पर लाइब्रेरी है। हालांकि बच्चे भी थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है उसकी वजह से शोरगुल है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां हो, नेता हो, सभी खाली बाल्टियां लेकर यहाँ पर इस वक्त कर रहे हैं। शहर में पिछले 3 महीने से सदी का सबसे बड़ा जल संकट गहराया हुआ, उसको लेकर हम कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। हालांकि आज चौथे दिन पानी की आपूर्ति हुई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन तो किया जा रहा है लेकिन इसमें थोड़ा सा देरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब व्यवस्थाएं बेहाल थी उस वक्त पार्टी के नेताओं ने लोगों को समझा नहीं और यही कारण है कि अब थोड़ी सी व्यवस्थाओं में जब सुधार हुआ है तो पार्टी द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई राजनीति है क्योंकि आने वाले दिनों में, क्योंकि आज चौथे दिन कई जगहों पर पानी की आपूर्ति हुई है और जल शक्ति विभाग द्वारा भी भरपूर पानी पिछले 4 दिनों से दिया जा रहा है, तो उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्थितियों में सुधार हो जाएगा। और इस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देना चाह रही है कि उनके प्रदर्शन के कारण व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना जरूरी भी है ताकि आने वाले दिनों में फिर से व्यवस्था प्रभावित ना हो। तो उसे देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। डिप्टी मेयर भी इस प्रदर्शन में शामिल है, नगर निगम की। हालांकि इनकी जिम्मेवारी भी काफी अधिक है क्योंकि डिप्टी मेयर नगर निगम भी कि सोलन शहर में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो नगर निगम के पास है और सप्लाई जल शक्ति विभाग के पास है। तो इन स्लोगन को भी इन्होंने सोलन की जनता और तस्वीरों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी तकरीबन सभी पार्षद यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सभी पार्षद। और तस्वीरों के माध्यम से वार्ड नंबर 3 के भी पार्षद यहाँ पर मौजूद है, वार्ड नंबर 2 हो, वार्ड नंबर 16 हो। और शैलेंद्र गुप्ता जी तो पार्षद के साथ साथ भाजपा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी, इनकी जिम्मेवारी भी काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा नगर निगम की मेयर यहाँ पर मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी खाली बाल्टियाँ लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि हम आज भी कह रहे हैं कि यह प्रदर्शन अगर 10 या 15 दिनों पहले किया जाता तो शायद इसका ज़्यादा फर्क दिखाई देता, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बनता, प्रशासन के ऊपर दबाव बनता। जो स्थितियों में अब सुधार हो रहा है वो 15 दिन पहले हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में भी राजनीति छुपी हुई है, क्योंकि अब व्यवस्थाएं जब सुचारू होने लगी तो यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया ताकि कल को लोगों के बीच में बताने के लिए यह हो जाए कि हमारे प्रदर्शन के बाद व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। क्योंकि आज शहर के कई क्षेत्रों में चौथे दिन पानी की आपूर्ति हुई है, कई जगहों पर 5वें दिन। कारण यह है कि जल शक्ति विभाग द्वारा पिछले 4 दिनों से पानी की भरपूर मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। यदि 2-3 दिन इसी तरह की आपूर्ति रही तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। लेकिन पिछले काफी दिनों से हम देखने में आ रहे, जब व्यवस्थाओं में लगता है कि सुधार होगा तो उसके बाद जैसे ही आपूर्ति जल शक्ति विभाग की ओर से कम की जाती है तो फिर वही स्थितियां पैदा हो जाती है। तो इस प्रदर्शन से हम ये कह सकते हैं कि शायद अब डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव बनेगा, जो पिछले काफी दिनों से वो पानी की सप्लाई बीच बीच में कम करते हैं, अब वो ऐसा ना करें। और आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के पहले हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन किया था, धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का सदी का सबसे बड़ा
गुप्ता जी बैठ की सोलन की जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है, आज सोलन त्रस्त है। गुप्ता जी आज पानी की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी सरकार लेकिन ये प्रदर्शन अगर 15 दिन पहले होता तो शायद जो व्यवस्था में आज सुधार हो रहा है वो उस वक्त हो जाता। भाई साहब, हमने पहले आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ, पहले हमने पार्षदों ने जाके जिलाधीश महोदय जी को बोला, फिर उसके बाद हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया, ये अपनी पूरी जिम्मेवारी का निर्वाह किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हमने 5000 परिवारों के पास जाके हस्ताक्षर करवाए। और हालत ये है, जब भी हम धरना प्रदर्शन की बात करते हैं तो पानी की सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, उसके बाद भी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन उस समय हम हस्ताक्षर अभियान कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि सरकार इसमें ठीक हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कल मंत्री जी का रवैया रहा, वो एक निजी प्रोग्राम में आए और अपने डांस करके चले गए, अधिकारियों को साथ चाय कॉफी पी के हमारे को चाय कॉफी पी के वो वहां चले गए और उसके बाद भी उन्होंने बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई। और मेरा ये मानना है, उन्होंने जो ये फरमान जारी किया 4 दिनों के में पानी हर 4 दिन बाद मिलना चाहिए, वो भूल गए। जब उन्होंने नगर निगम का घोषणा पत्र बनाया था तो ये कहा था कि हम हर रोज पानी देंगे और मुफ्त में पानी देंगे, और आज हालत ये है, मुफ्त में तो छोड़ो, नगर निगम को आज भी 8वें 9वें दिन के लिए तरस है, जबकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी ऐसा शहर बता दीजिए जिस शहर में जिसका स्टेटस नगर निगम का हो उसको 8वें 9वें दिन पानी मिल रहा हो। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शहर हमें बता दीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, नारे जल शक्ति विभाग के खिलाफ भी लग रहे हैं और नगर निगम के खिलाफ भी लग रहे हैं। नगर निगम में आप भी भागीदार हैं, क्योंकि डिप्टी मेयर साथ बैठी हुई है, बिल्कुल कहीं ना कहीं क्योंकि पार्षद आप भी है, तो पार्षदों की क्या इसमें जो समस्या पैदा हुई है, तो या तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नगर निगम भी इसके लिए जिम्मेवार है, तो क्यों ना डिप्टी मेयर रिजाइन कर दे अपने पद से। मेरी बात सुनिए, जब आज की डेट में जब वो पानी की स्टोरेज कम आ रही है, तो यदि डिस्ट्रीब्यूशन की अभी 1-2 दिन के अंदर जो प्रॉब्लम की आई है, जैसा आप लोगों ने भी बताया, अब हम नगर निगम में इस बात को जाकर ले जाएंगे और यदि उन्होंने अपनी दुरुस्ती ना की तो हम वहां भी धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं जो ये कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए ना, डिप्टी मेयर का जो काम होता है वो मेयर की उपस्थिति, जब वो उपस्थित ना हो, आप ये बताइए, हमारी मेयर वहां सारा दिन बैठी रहती है, शहर के और उठपटांग काम करने में उनकी संलिप्तता नजर आ रही है। आप ये बताइए, पानी के प्रति कभी उन्होंने गंभीरता दिखाई? आपने कभी उन्होंने बोला बिजली नहीं है, कभी उन्होंने बोला कि भी गाद आ गई, कभी उन्होंने सोलन की जनता की चिंता की कि भी सोलन की जनता के लिए कभी वो स्पोक्समैन बनी? कब वो सिर्फ नगर निगम को छोड़कर जल शक्ति विभाग की स्पोक्समैन बनी रही, लेकिन उन्होंने कभी भी सोलन की जनता की सुध नहीं ली। आप ये बताइए, पिछले 3 महीनों में क्या उन्होंने वो ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में जितने नेता बैठे हैं जी, वो कभी जल शक्ति विभाग के नारे लगा रहे हैं, तो नगर निगम के भी खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा। सवाल है, इनके ऊपर भी उठता है, आपके ऊपर बिल्कुल उठता है। हमारा ये मानना है, यदि नगर निगम भी काम करने में ठीक नहीं है तो हम उनके खिलाफ भी, जैसे कुछ लोग अभी बोला डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आई है, तो हमें तो सिर्फ सोलन की जनता से लेना है, हमें ना नगर निगम से लेना है, ना सुखू सरकार से कुछ लेना देना है, ना जल शक्ति विभाग से लेना है। हमने जो लड़ाई लड़नी है वो सिर्फ अपने सोलन की जनता के लिए लड़नी है। पिछले 3 महीनों में लोगों को 8वें 9वें दिन पानी मिल रहा है। सोलन के इतिहास में आज तक भी ये ऐसा नहीं हुआ, ये हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार उसको भी पूरा करने में कामयाब नहीं हुई। इस सरकार को अपनी गद्दी पे बैठने का कोई हक नहीं है। लोगों में ये चर्चा है ना कि कुर्सी का मजा तो आप पूरा ले रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, हम गद्दी का किस बात पर मजा ले रहे हैं? डिप्टी मेयर जो होता है वो मेयर की एब्सेंस में होता है। अब ये बताइए, जब वो ये कह रहे हैं, कभी उन्होंने पैरवी की सोलन की जनता की? उन्होंने कहा गाद आ गई, आप लोगों ने खुद ही स्टेटमेंट लगाई। कभी कहा बिजली चली गई, कभी कहा पाइपें फट गई।
सोलन की जनता की कभी उन्होंने वकालत करते हुए आपने उनको देखा? तो स्थिति आपके कारण ही पैदा हुई, आप लोगों का गठबंधन था, आप लोगों ने चुना। हमारा कोई गठबंधन नहीं है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन केवल सोलन की जनता के इंटरेस्ट के लिए है। हमारा गठबंधन किसी भी सरकार से, किसी भी संस्थान से कोई गठबंधन नहीं है। जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति यदि सोलन की जनता को परेशान करेगा, हमारी आवाज हमेशा उसके लिए मुखर रहेगी। धन्यवाद। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है इसलिए नहीं पूछा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे ड्यूटी में ये हमारे जो हैं 5,000 लोगों के परिवारों के जो साइन किए हैं उसके में मैडम जी, पानी की विकराल समस्या है। हालांकि हालात अब थोड़े से सामान्य भी बन रहे हैं, क्योंकि चौथे दिन कई जगहों पर पानी आया है। आपके नेता नारे भी लगा रहे हैं, नगर निगम के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं, ड्यूटी मेयर आप भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ आपके प्रति यदि हम देखें तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, बार बार ये बात आ रही है कि डिप्टी मेयर हमारी बीजेपी की है, लेकिन आपको भी पता है कि डिप्टी मेयर जब भी पानी की समस्या आई है, डिप्टी मेयर ने जो उसका सामना किया है और शहर की पब्लिक के साथ खड़ी हुई है। डिप्टी मेयर के होने के नाते घर में नहीं बैठी हूँ, ऑफिस में नहीं बैठी हूँ, कभी मैं गिरी में जाती हूँ, कभी मैं टैंक में जाती हूँ, पानी वालों से बराबर रिपोर्ट लेती हूँ, जनता के साथ बराबर खड़ी हूँ, अपनी पार्टी के साथ बराबर खड़ी हूँ, कहीं भी पीछे नहीं हट रही। सोलन की शहर की जनता को पानी चाहिए, उसके लिए बराबर लड़ रही हूँ। आप सभी पत्रकारों से भी रूबरू होती हूँ पानी के सिलसिले में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाजपा की डिप्टी मेयर घर में बैठी है। भाजपा की डिप्टी मेयर को बखूबी अपनी बात रखनी आती है और सोलन की जनता ने हमें बनाया है। हम सोलन की जनता के लिए जो है लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सुखू सरकार है तू। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैडम, स्वागत है आपका। पानी की समस्या विकराल हो चुकी है और यह जो जल संकट है वो इस बार लग रहा है कि सदी का महाजल संकट बन गया है। देखिए, आप भी एक कंज्यूमर हैं पानी के, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, हम सब लोगों को पानी की जो है वो आवश्यकता है। और जिस तरीके से नगर निगम ने कार्य किया है, उससे अफसोस होता है कि 8 दिन के बाद अगर किसी के घर में पानी आए और स्टोरेज जो है वो 500 लीटर हो, तो वो 8 दिन अपने घर की व्यवस्था कैसे करेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नगर निगम जो है पानी के ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर फ्री में कर आई थी। धनीराम शांडिल जी इतने वयोवृद्ध नेता हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि हमारी जो जनता है उसको पानी के लिए त्राही करके अपने लिए अपने पैसे खर्च के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। क्यों वो जनता जो है वो फिर टैक्स दे? क्यों जनता जो है वो पानी का जो है वो बिल दे? ये चीजें जो है सोचने का विषय है। ठीक है, कभी बारिश हो गई तो 10 दिन का हम मान सकते हैं कि परेशानी हो सकती है, पर 3 महीने से ये परेशानी कंटिन्यूटी में बनी हुई है। और अब 4 दिन के बाद जो पानी आ रहा है वो सभी जगह नहीं आ रहा है, कुछ नलकों में आ रहा है और कुछ जगह नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कांग्रेस की कार्यशैली के ऊपर, इनकी मेयर की कार्यशैली के ऊपर। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जितनी भी सोलन की जनता है, जब वो बाहर निकल के ये बात बोल रही है कि हमें पानी नहीं मिल रहा, तो कम से कम धनीराम शांडिल जी को बाहर आकर जनता से मुखातिब तो होना चाहिए, लोगों से बात तो करनी चाहिए। पुत्र मोह में वो इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया। इस तरीके से अगर राजनीति करनी है तो राजनीति तो है रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस से हो सकती है, लेकिन आम जनता के बीच में बैठकर पानी की व्यवस्था को सुधारना ये उनका कार्य है। और मुझे लगता है कि उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन शहर में सदी का सबसे महाजल संकट इस वक्त खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन है पानी के मुद्दे को लेकर। और सरकार के खिलाफ भी काफ़ी गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए हैं। पिछले दिनों जो मंत्री की अध्यक्षता में
बैठक भी उस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि इस बार हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को टैंकरों के माध्यम से पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 10-10, 12-12 दिनों तक लोगों को पानी नहीं आया है और सरकारी स्तर पर इस समस्या का समाधान हल करने के कोई इंतजाम नहीं किए गए। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।